गाइज अब हम आ गए 4 BHK में 3625 स्क्वायर फीट है और आई शो यू एवरीथिंग। अनलाइक 3 BHK ये भी रेडी ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली यू हैव टू कंसिडर फॉर द थिंग्स जो रेडी, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू क्या है। सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ टावर सी में है 4 BHK। ए में देर इज़ ओनली 3 BHK, सी में देर इज ऑन 2 साइड देर आर 4, 2 साइड देर आर 3, एंड बी में भी इट विल बी कम्प्लीटली 3 BHK सॉरी। सो साइज 3625 स्क्वायर फीट होगा, कारपेट एरिया 2000 स्क्वायर फीट एंड 790 स्क्वायर फीट के आसपास बालकनी एरिया होगा। सो ये लॉबी है आपका, दिस विल बी योर पर्सनल लॉबी। अगेन जो 2 लिफ्ट्स आपकी, मैंने जैसे बताया था महिंद्रा लुमिनर में देर इज़ अ 0 वेटिंग टाइम। सो 2 लिफ्ट्स आपके एट डिस्पोजल रहेगी। नीचे से आप जो भी एक्सेस कार्ड होल्डर्स है वो आपके फ्लैट्स में आएंगे, ठीक है। सो ये आपके अपने डायरेक्ट यहाँ खुल रही है। सो दिस इज़ योर ओन kind of personal lobby, और there will be 0 waiting time because you have got 9 lifts per tower. So 2 lifts आपके घर पे आएगी और उसके बाद there will be 1 lift for the utility people. So आप आओ सारे, there is all Italian marble from entry to the flat drawing dining, और क्वालिटी ऑफ द इटालियन मार्बल विल बी डाइना, हाई क्वालिटी ऑफ इटालियन मार्बल रहेगा। सो अभी ये जो इटालियन मार्बल है, सिंस जैसे 3 BHK का फ्लैट आपने देखा था तो इट वाज नीट एंड क्लीन, ये बिकॉज इसमें थोड़ी सी जो भी घिसाई है वो ड्यू है आपकी, एग्जैक्ट देख लो। तो जो चीज़ें, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई है फ्लैट के अंदर, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है आपकी। सो दिस इज़ द ड्राइंग डाइनिंग एरिया। इसके जो भी टावर लॉबीज़ एंड ऑल होंगे वो आप 3 BHK का भी देख लेना, बिकॉज वो रेडी यूनिट थी, तो आप उससे आपको समझ में आ जाएगा। ए टावर कम्प्लीटली रेडी है, लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए वहाँ पर, तो वहाँ से आप टावर लॉबी एंड ऑल देख के समझ सकते हो कि व्हाट यू हैव। और दिस टावर इज़ वेरी क्लोज टू द क्लब। और ये आप देखोगे तो डक्टिंग जो है आपकी VRV एयर कंडीशनिंग की, वो ड्राइंग डाइनिंग में हुई है आपकी सारा। तो दिस ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर्स। सीलिंग हाइट भी इट्स लाइक 10.6 फीट। और ब्राइटनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टावर्स L शेप में हैं। तो L शेप में कहने का मतलब है जैसे दिस इज़ 1 टावर, दिस इज़ अनदर फ्लैट, दिस इज़ अनदर फ्लैट, दिस, और बीच में हॉलो है। सो बालकनीज़ हर तरफ से फेस करती है आपकी। जैसे इस फ्लैट के अंदर है तो यू विल फाइंड ऑल द बालकनीज़, यहाँ से सीधी जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे आ रही है। और इस तरफ भी देयर इज़ अ लाइटिंग, बिकॉज वो ओपन है आपका हर तरफ से। जैसे यहाँ से आपने देखा, सिंस इट्स, ये आप देखो बिल्कुल आपको अलग से एक वो दिया है, शाफ्ट दिया है बहुत बड़ा, और कंप्लीट देखो काफ़ी पूरे टावर के बीचों बीच शाफ्ट है हर टावर के लिए। और यहाँ से एक इंडिविजुअल लिफ्ट भी है फॉर योर सर्वेंट्स अलग से जाने के लिए। एंड अगेन इन द 3 and 4 BHK दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि किचन, यूटिलिटी रूम, ये सारी चीज़ों को एक जगह कर दिया इन्होंने। फिर बाकी आपका जो बाकी रूम्स हैं, फैमिली रूम है, वो अलग कर दिया। सो आप आ जाते हैं टू स्टार्ट विथ द किचन। तो गाइज़ ये आपका किचन हो गया। तो आप सिर्फ इसको ना साइज़ के लिए रेफ़र करना, क्योंकि अभी देर आर सम पेंडिंग वर्क्स ड्यू ऑन दिस किचन। सो ये सारी चीज़ें आपको बनी हुई मिलेंगी, जितने भी आपके वो हैं। वो आप सैम्पल फ्लैट को देखोगे ना तो यू विल रियलाइज़ कि व्हाट काइंड ऑफ सैम्पल फ्लैट यू विल हैव। सो साइजेस के लिए रेफ़र करोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यू विल हैव हॉब एंड चिमनी ऑल्सो हेयर। You will have panic button also on the kitchen, master bedroom, drawing dining, and this will be the utility balcony along with the kitchen. So ये utility balcony separate होगा आपके घर के drawing dining से। So this will be the utility balcony along with the kitchen. और VRV का आप डक्ट देख सकते हैं, आउटर यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है आपका। सो घर के अंदर मेजर नहीं है, तो एक अलग से एक स्पेस है। बालकनी का भी एरिया इन्होंने नहीं यूज़ किया है, लटका दिया है, तो ज़्यादातर शाफ्ट एरिया इन्होंने यूज़ किया, तो घर का अपना इंटरनल एरिया यूज़ नहीं हो रहा। किचन साइजेस, ये सारे साइजेस आप रेफ़र कर लेना मेरे वेबसाइट पे। और दिस विल बी द एंट्री। जैसे एक एंट्री मैंने आपको दिखाया था, दैट विल बी फॉर यू एंड योर गेस्ट। ये एंट्री होगी आपके यूटिलिटी वालों के लिए, सर्वेंट्स एंड जो यूटिलिटी लाइक कोई भी डिलीवरी बॉय सब आएंगे, सो वो इस एंट्री से आ जा सकते हैं आपका, ठीक है। सो दिस विल बी द एंट्री। और दिस द सर्वेंट रूम गाइज, यू कैन सी विदाउट लाइट आई एम शूटिंग, क्योंकि अभी इस फ्लैट में लाइट नहीं है। सो दिस इज़ द सर्वेंट रूम ऑफ द 4 BHK।
सर्वेंट रूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है इफ़ यू सी। एंड दिस विल बी द वॉशरूम। अभी बंद है तो साइज़ के लिए रेफ़र कर लेना, बाकी एग्जैक्ट साइज़ आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना। बालकनी सर्वेंट को अलग से दी है, सो सर्वेंट्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लोग देते नहीं है सर्वेंट को, तो उस कंपैरिजन में यू आर गेटिंग अ बालकनी स्पेशली फॉर द सर्वेंट पीपल। एंड दिस विल बी द कॉमन एरिया जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से ही आपके जो दिस द 9 लेफ्ट, आई हैव सेड दिस द 9 लेफ्ट, यहाँ से भी जिनको आना है, जो भी आपके यूटिलिटी पीपल हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, जिनको आप डायरेक्टली एज अ गेस्ट नहीं बुलाना चाहते, सो दे कैन कम। सो इससे एक घर का ना एक जो एक वो होता है ना कि लिफ्ट्स में यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेंडर्स, तो एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट रहेगा। प्लस सिंस सिर्फ गेस्ट ही आ जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, तो वो जो वेटिंग टाइम तो आपको खैर ज़ीरो मिलेगा ही, दैट इज़ कॉल्ड लग्जरी से कि आप पैसे देते हो। और बाकी जैसे शाफ्ट्स आपने देखा कि सिंस मैंने आपको जैसे बताया था कि सारा ओपन है हर जगह से, तो कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ तो कॉन्सेप्चुअली इनका सबसे अच्छा चीज़ है। देखो घर पे जब आप रहते हो, व्हेन यू गेट फुल लाइट्स, फुल एयर, फुल वेंटिलेशन, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ का ये जो आपका वो है ना, लाइक सेम थिंग एट दैट प्लेस ऑल्सो। सो चारों बीचों बीच लिफ्ट दिए इन्होंने, साइड में चारों ओर से ओपन है। ठीक है। एंड जैसे 4 फ्लैट्स हैं तो ये इनका सर्वेंट रूम एंड एंट्री है, बाकी 2 फ्लैट्स का अलग से एंट्री है। अब आप आते हैं गाइस। इलेक्ट्रिकल से सब आपको लगे भी मिलेंगे, फ़ैन वैन आपको, फ़ैन या लाइट्स आपको खुद लगवाने पड़ेंगे। सो गाइज अब आप देखो डेटा केबलिंग ये सब लगे हुए हैं, आज के डेट में सारी चीज़ें लगी हुई मिलती है आपको। अब देखो दिस इज़ द पाउडर रूम, टोटो ब्रांड है सारा, आप देख सकते हो। सो गाइज एक चीज़ आप फिर देखो, जैसे सिंस ये भी पोर्शन ओपन है तो यहाँ से भी प्रॉपर लाइट्स आएंगी आपकी। सो घर का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं जहाँ आप बालकनी और विंडो से कनेक्टेड नहीं हो, और यहाँ कोई लाइट्स यूज़ नहीं किए, जस्ट एज ए रैंडमली हम लोग डे में शूट कर रहे हैं। सो फिर भी देयर आर लॉट ऑफ लाइट्स हेयर, ठीक है। और दिस विल बी द फर्स्ट रूम। सिर्फ साइज़ आप देखना, और समटाइम्स अगर आपको साइज़ थोड़ा छोटा लगे तो बिकॉज दिस कैन बी ड्यू टू कि फ्लोरिंग नहीं लगी हुई, तो कई बार फ्लैट्स उतना बड़ा लगता नहीं है। और ये आपके VRV का स्प्लिट यूनिट है, आप देख सकते हो हर रूम में। जैसे बाकी जगह इन्होंने डक्टिंग दी, यहाँ हमने स्प्लिट यूनिट लगा के दी है फॉर VRV एयर कंडीशन हॉट एंड कोल्ड। और दिस विल बी द वॉशरूम अगेन, टोटो ब्रांड। और अगेन फ्लोरिंग जो ये यूज़ करेंगे दैट विल बी परगो, जो जर्मन बेस्ड ब्रांड है आपका। गाइज ये आपका फैमिली रूम होगा। यहाँ पर भी देयर इज़ अ विंडो फॉर द लाइट्स एंड द एयर। अब बाकी जो 3 रूम्स हैं वो ये सेटिंग देख सकते हो आप। सो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, और एवरीथिंग जितने भी रूम्स हैं ड्राइंग डाइनिंग दे आर कनेक्टेड टू द एल शेप बालकनी, ऐसे ऐसे। सो दिस इज़ द रूम, आप आ जाओ। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी आप साइज़ देख सकते हो, और एग्जैक्ट साइज़ देखने के लिए वेबसाइट कंसिडर कर लेना। 2 स्प्लिट यूनिट्स दी इन्होंने VRV की। दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया आप देख लो कितना बड़ा दिया इन्होंने। ये आपका वॉशरूम है। तो गाइज आप ये देख लो। सो अगेन WC, और मतलब जो सैनिटरी होगा ग्रोहे एंड टोटो का होगा। अगेन यू गेटिंग द शावर पैनल एट मास्टर बेडरूम। सो अच्छे ब्रांडेड चीज़ें लगी हुई मिलेंगी आपको। जो इलेक्ट्रिकल्स हो गई दैट विल बी ऑफ। सो गाइज अनदर बेडरूम, द थर्ड बेडरूम।
there will be one split unit here, and wooden flooring will be again Pergo brand, तो अच्छी क्वालिटी का वुडन फ्लोरिंग होगा। एंड दिस विल बी योर वॉशरूम, टोटो एंड ग्रोहे का कॉम्बिनेशन। ये मार्बल वार्बल जो आप देख रहे हो, दे विल जितनी इनकी घिसाई होगी तो दे विल शाइन। अभी तो मतलब जस्ट एक रॉ वो लगा हुआ है। दिस इज़ योर 4th रूम गाइस। फॉर 3625 स्क्वायर फीट गिविंग अ 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 787 या 790 स्क्वायर फीट बालकनी एरिया विद सम यूटिलिटी एरिया इन एक्स्ट्रा, जैसे जो बाहर का जो लॉबी एरिया वो अलग से देना। तो आई थिंक दे हैव गिवन अ गुड एफिशिएंसी वाइज इट्स गुड। अगेन यू कैन चेक द वॉशरूम ऑफ द 4th रूम। यहाँ पे भी दे हैव गिवन अ यूटिलिटी बालकनी। आई थिंक दे विल बी फॉर सम यूटिलिटी पर्पसेस, जो भी मतलब चाहे एसी के डक्ट्स आएंगे या जो भी आएंगे, सॉरी मतलब वीआरवी मशीन्स आएंगी, जो भी आएंगे। सो गाइस ये बालकनी है, आप देख लो, रनिंग बालकनी, अमेजिंग बालकनी। इससे अच्छी बालकनी आपको किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिलेगी। वाओ, व्हाट अ बालकनी। 750 स्क्वायर फुट का बालकनी एरिया इज़ अ ह्यूज एरिया। 750 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में एक प्रॉपर 3 BHK फ्लैट बन सकता है। स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग आते हैं वहाँ पर 650 स्क्वायर फीट में बिल्डर्स सेल 2 BHK पर स्टडी, जिसको वो 3 BHK बोल के भी बेचते हैं आपका। सो दिस यू कैन बिलीव हाउ बिग इज़ द एरिया। और यहाँ आप जॉग कर सकते हो, प्लांटेशंस कर सकते हो, मतलब दैट्स अ गुड एरिया टू प्ले विथ। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे करके कंप्लीट होती जा रही है एंड इट विल लुक अमेजिंग इन द फ्यूचर। साइज भी क्लोज टू 6 फीट वाइड है, 6 फीट से थोड़ा कम है, बट इट्स अमेजिंग। तो जैसे मैंने जो 3 BHK शूट किया था और 4 BHK शूट किया उसमें अंतर है। 3 BHK जो 8 टावर किया था वो उस तरफ है। सो दैट इज़ द फर्स्ट टावर, देन देयर विल बी बी टावर। बी आपका जो बीच में आपको जो जगह दिख रही है वहाँ वो आएगा। देन यू हैव सी टावर एट दिस प्लेस एंड द क्लब हाउस ऑफ 32,000 स्क्वायर फीट। इट हैपेंड ट्वाइस विथ मी, 2 बार मैं आया शूट करने, दोनों बार काफ़ी हवा चल रही थी। सो वैसे तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ वाटर फीचर, जैसे ये भी वाटर फीचर है। स्विमिंग पूल विल बी सेपरेट, स्विमिंग पूल आपका फ्रंट में होगा। दिस विल बी द एंट्री एग्जिट फॉर टावर सी।